श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, संत शिरोमणि परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज ने राम नाम पर कहा कि राम नाम की महिमा अपार है, अगम है, अलेख है, अकथ है। इसका प्रमाण हमको जब हमारी अवस्था 12 वर्ष की थी मिला था। घटना यह थी कि हमारे पड़ोस परिवार के एक चाचा एक सन्यासी से मंत्र लिए थे। मांस मछली खाते थे, दवा करते थे। 77 की उम्र में बीमार हुए। हमारी छत से उनकी छत मिली हुई थी। हम उनके घर गए तो चारों तरफ घर के लोग खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू चलते थे। हमने पूछा क्या हुआ, तो कहा बड़े बड़े भयानक रूप घेरे अस्त्र लिए खड़े हैं। तो हमने कहा रामायण लावो। रामायण लाई गई। हमने कहा सुनावो। सुनाने लगे। हमने सबसे कहा श्री राम जय जय राम करो। सब लोग करने लगे। कुछ देर बाद हमने पूछा अब क्या हाल है, तो कहा अब कोई नहीं दिख रहा। हमने पाठ करने वाले से कहा तुम सुनाते रहो, और सबसे कहा तुम लोग ये जो कर रहे हो करते रहो। 1 घंटे तक सब होता रहा। तब हमने आंसू पोंछकर गंगा जल शालिग्राम का चरणोदक दिया और गंगा जल घर में छिड़क दिया। बस चाचा ने शरीर छोड़ दिया। सदगुरु भगवान ने बहुत लोगों को पार लगा दिया है। सदगुरु भगवान ने अपने उपदेश में कहा है कि दीन बन जाओ, तो भगवान दयालु है ही। यदि कहना मान लोगे तो भगवान के प्रिय बन जाओगे। हमको समझना होगा कि मनुष्य जीवन में 2 प्रकार की प्रवृत्तियां रहती हैं, एक अहंकार की, दूसरी विनम्रता की। अहंकार हमें भगवान से दूर ले जाता है, जबकि विनम्रता हमें भगवान के चरणों तक पहुंचा देती है। सदगुरु भगवान का यह वचन दीन बन जाओ तो भगवान दयालु हैं ही, यदि कहना मान लोगे तो प्रिय बन जाओगे, संपूर्ण जीवन का सार है। इस उपदेश में न केवल भक्ति का रहस्य छुपा है, बल्कि जीवन की हर कठिनाई को सहज करने का मार्ग भी बताया गया है। सवाल अब यह उठता है कि दीनता का क्या महत्व है। जब मनुष्य संसार में आता है तब उसके भीतर स्वाभाविक रूप से अहंकार होता है। यह अहंकार कभी धन के कारण, कभी ज्ञान के कारण, कभी रूप और कभी सामर्थ्य के कारण बढ़ता है। लेकिन क्या भगवान को अहंकारी मनुष्य प्रिय होते हैं? तो जवाब है नहीं। भगवान को तो वही प्रिय है जो दीन है, नम्र है, सरल है। दीनता का अर्थ यह नहीं कि हम दूसरों के सामने हीन भावना रखें। दीनता का वास्तविक अर्थ है अपने अस्तित्व को भगवान के सामने समर्पित करना। यह स्वीकार करना कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु है। अपनी बुद्धि, बल, धन पर गर्व न करना, बल्कि यह मानना कि यह सब प्रभु की कृपा है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके हृदय में दीनता होती है भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। सीता माता ने अशोक वाटिका में रावण के अत्याचार के बीच में ही यही दीनता अपनाई। वे रोती हुई प्रभु राम का स्मरण करती रही। उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया, बल्कि अपने को पूरी तरह भगवान के भरोसे छोड़ दिया। अंततः भगवान उन्हें स्वयं लेने आए। आज के समय में भी यही सत्य है। यदि हम मान लें कि हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि, हमारा धन हमें सब कुछ दिला सकता है, तो यह भ्रम है। जब तक हम अहंकार में रहेंगे तब तक जीवन में शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जिस दिन हम दीन होकर कह देंगे प्रभु मैं आपका हूं, मेरी कुछ शक्ति नहीं, आप ही सब कुछ कर सकते हो, उसी दिन से जीवन बदल जाएगा। इसको उदाहरण के रूप में सोचते हैं। किसी गरीब किसान की कहानी लें। वह मेहनत करता है, परंतु जब फसल खराब हो जाती है तो वह टूट जाता है। यदि वह अहंकार में रहेगा तो हताशा में डूब जाएगा। लेकिन यदि वह दीन होकर भगवान से कहे हे प्रभु, जो हुआ आपकी इच्छा से हुआ, जो होगा आपकी कृपा से होगा, तो उसका मन शांत हो जाएगा और भगवान उसके लिए कोई ना कोई मार्ग निकाल देंगे। आपको पता है कि क्यों कहते हैं कि भगवान दयालु है ही? सदगुरु भगवान कहते हैं दीन बन जाओ तो भगवान दयालु है ही। इसका अर्थ है भगवान का स्वभाव दया है। वे दीन जनों के लिए करुणा के सागर हैं। श्री राम जी को देखिए, उन्होंने निषाद राजगुरु को गले लगाया, केवट को सम्मान दिया, सबरी के झूठे वेर खाए। क्यों? क्योंकि वे सब दीन थे। श्री कृष्ण को देखिए,
उन्होंने सुदामा की दरिद्रता देखकर आंसू बहाए और उसकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। क्यों? क्योंकि सुदामा के हृदय में दीनता थी। भगवान की दया का एक बड़ा रहस्य है, वे हमारी बाहरी स्थिति नहीं देखते, वे हमारे हृदय के भाव को देखते हैं। यदि हम करोड़पति हैं लेकिन हृदय में अहंकार है तो भगवान हमसे दूर है। लेकिन यदि हम निर्धन हैं पर हृदय में दीनता है तो भगवान स्वयं हमारे पास आते हैं। आज के जीवन में यह कैसे होता है? मान लीजिए आपका जीवन संकटों से भरा है, बीमारी, आर्थिक तंगी, पारिवारिक झगड़े। ऐसे में लोग अक्सर कहते हैं, भगवान ने मुझे क्यों छोड़ा? सच यह है कि भगवान ने हमको कभी छोड़ा ही नहीं, बल्कि हम ही अहंकार में उनसे दूर हो गए। जब हम अपनी दीनता दिखाते हैं, जब हम यह स्वीकार करते हैं कि प्रभु मेरे बस का कुछ नहीं है, आपकी कृपा से ही सब कुछ होगा, तो भगवान की दया हमारे जीवन में उतर आती है। हनुमान जी को देखिए, वे बलवान थे, कभी अहंकार नहीं किया, हर समय कहते थे मैं तो दास हूं, सब कुछ राम जी की कृपा से कर रहा हूं। यही कारण है कि वे आज भी करोड़ों भक्तों के हृदय में बसे हैं। सदगुरु भगवान का दूसरा वाक्य है, यदि कहना मान लोगे तो प्रिय बन जाओगे। यह कहना क्या है? यह भगवान का आदेश है। भगवान ने जो मार्ग बताया है, भक्ति, सेवा, नाम जप, उसे अपनाना ही कहना मानना है। भगवान का प्रिय कौन है? श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, जो मेरे भक्त नम्र हैं, क्रोध रहित, सभी के प्रति करुणामय हैं, वही मुझे प्रिय हैं। प्रिय बनने के लिए हमें 3 बातें अपनानी होंगी। भक्ति में निष्ठा, मतलब हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण। सेवा का भाव, जो भी मिले उसे ईश्वर की सेवा समझ के करना। नाम जप, भगवान का नाम जीवन का आधार बनाना। इसको अगर हम व्यवहारिक उदाहरण से देखते हैं, यदि जीवन में कठिनाई आए तो शिकायत ना करें, यदि सफलता मिले तो गर्व ना करें, हर समय भगवान के नाम का जप करें। यह कहना मानना है। मीराबाई ने समाज की परवाह नहीं की, केवल कृष्ण का कहना माना। आज भी वे लाखों लोगों की प्रेरणा है। हनुमान जी ने राम जी का आदेश माना, समुद्र पार किया, इसलिए वे आज भी पूजनीय हैं। आज हम प्रिय कैसे बने? रोज थोड़ा समय भगवान के लिए रखें, मन में अहंकार ना लाएं, हर काम से पहले कहें प्रभु यह आपकी कृपा से होगा। सदगुरु भगवान का यह उपदेश केवल शब्द नहीं है, जीवन का मार्गदर्शन है। दीन बनो, अहंकार छोड़ो, भगवान की दया का भरोसा रखो, भगवान का कहना मानो और प्रिय बनो। याद रखो, जब हम दीन बन जाते हैं तब भगवान का हृदय पिघल जाता है, और जब हम उनका कहना मान लेते हैं तब हम उनके सबसे प्रिय हो जाते हैं। यही जीवन का परम सुख है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे जीवन में अपनाने का प्रयास करें, जिससे प्रभु की अनुभूति जीते जी अनुभव कर सके। वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।